जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की असीम कृपा से आज मैं अपना 8वां सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। जैसे कि सत्संग में कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि भाई अपना सत्संग शुरू से शुरू किया करो, तो मैं भी आज अपना सत्संग शुरू से ही शुरू करूँगी संगत जी। संगत जी, गुरु जी से मैं अगस्त 2022 में गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में लगाया। संगत जी, उसी साल फरवरी 2022 में मेरे पति का देहांत हो गया, जिसके कारण मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। मैं और मेरा बेटा बिल्कुल निराश हो गए थे। उस समय जब हमारे पास संगत जी मानो दुखों का पहाड़ गिर गया, उस समय सिर्फ हमारा हाथ हमारे गुरुजी ने पकड़ा और ऐसा पकड़ा और उन्होंने हमें अब तक संभाल के रखा हुआ है। मैं हर वक्त उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, हर वक्त कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। हमारे गुरुजी इतनी डिवाइन पावर है संगत जी, इतनी डिवाइन पावर है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब भी मैं गुरुजी को याद करती हूँ तभी वो मेरे सारे काम पूरे कर देते हैं। और इतने अच्छे हैं हमारे गुरुपा, इतने अच्छे हैं कि मैं उनका बख्यान शब्दों में कर ही नहीं सकती हूँ संगत जी। 2022 से लेकर आज तक जब भी मैंने गुरुजी को याद किया है, वो हमेशा मुझे किसी ना किसी रूप में दर्शन देते हैं। चाहे वो तितली रूप में हो, चाहे वो मुझे ओम के दर्शन में दे, चाहे वो मुझे किसी गाड़ी के पीछे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी या ब्लेसिंग्स गुरुजी या गुरुजी लिखा हो। ये संगत जी, गुरुजी की इतनी असीम कृपा और इतनी सत्संग मैं आगे भी शेयर कर चुकी हूँ और मैं आज अपना सत्संग शेयर करे और आगे भी करती रहूँगी जैसे जैसे गुरुजी की कृपा हम पर बनती रहेगी। संगत जी, अगस्त 2022 से मैं शुरू करती हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे हमारे शुभ काम थे जो गुरुजी ने ही हमारे करवाए और पता ही नहीं लगा संगत जी मुझे और मेरे बेटे को कि कैसे हमारे काम इतनी जल्दी होते जा रहे हैं। ये गुरुजी की ही महिमा थी संगत जी कि जो काम जो थे वो झटपट होते जा रहे थे। फिर देखो संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा से मैंने 2023 में डुगरी का मेरा मन था कि मुझे डुगरी बुलाएं गुरुजी, तो गुरुजी ने वो भी देखो संगत जी मुझे बुलाया और वहाँ पे मैं दर्शन करके मुझे इतने अच्छे दर्शन हुए। मैंने लंगर प्रसाद किया, मतलब कि मैं आपको क्या ही बताऊँ संगत जी कि गुरुजी बहुत महान है, उनकी बहुत डिवाइन पावर है। उनका इतना मुझे मतलब बैना संगत जी मैं आपको बता नहीं सकते कि गुरुजी का इतनी हम पर महिमा वो हमें देते हैं कि हम उनका शब्दों में तो बख्यान कर ही नहीं सकते हैं। फिर संगत जी, गुरुजी ने मुझे यूट्यूब पे मुझे इतने संकेत देते हैं और मैं फॉलो भी करती हूँ। उनका मंत्र जाप मैं हर रोज़ करती हूँ संगत जी, और उनका जो ब्रेसलेट है वो भी मैंने गले में डाला हुआ है। गुरुजी से जो भी मैं अरदास करती हूँ वो पूरी कर देते हैं संगत जी, और चाहे थोड़ा समय ज़रूर लगे लेकिन वो पूरी ज़रूर करते हैं संगत जी। इसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी।
और हर वक्त मुझे यही मैसेज देते हैं, सब्र कर, सब्र कर, तेरा मैसेज आएगा, तेरा समय आएगा, तू पुरानी सब बातें भूल जा। तो मैं बहुत गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। मुझे इतनी हिम्मत देते हैं संगत जी, इतनी हिम्मत देते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी देखिए संगत जी, इस साल भी मेरा मन हुआ कि गुरुजी मुझे एक बार बड़े मंदिर भी बुलाओ। तो संगत जी देखो, गुरुजी ने ऐसा मेरा सहयोग बनाया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ संगत जी। मेरे बेटे ने खुद मुझे कहा कि मम्मा बड़े मंदिर चले। तो मैंने कहा कि बड़े मंदिर, हाँ जाना तो है मुझे। और फिर संगत जी मैं जॉब करती हूँ, तो मेरी ड्यूटीज़ आनी थी वो एग्जामिनेशन के। तो संगत जी देखो, गुरुजी की इतनी कृपा है, मेरी ड्यूटी आई ही नहीं। और संगत जी मेरे बेटे ने टिकट भी, अपनी गाड़ी भी बुक करवा ली और कहते हैं मम्मा चाहे आपका ड्यूटी जो आपको जो है वो जाना तो पड़ेगा ही। मैंने कहा हाँ जाएंगे जाएंगे, क्यों नहीं जाऊंगी। और मेरी ड्यूटी नहीं आई। और देखो संगत जी, गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन दिए। मैं और मेरा बेटा दोनों इसी साल, हम अभी अप्रैल में गुरुजी के बड़े मंदिर होकर आए हैं और वहाँ का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद किया। हमें इतने अच्छे गुरुजी ने दर्शन दिए संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ संगत जी। गुरुजी ने इतनी असीम कृपा मुझ पर है संगत जी। जब मैं जा रही थी न संगत जी बड़े मंदिर, तो रास्ते में तितलियों का झुंड वो हमारी गाड़ी के ऊपर जैसे पहरा ही दे रहा हो। और मैं अपने बेटे को बताया, मैंने कहा देखो गुरुजी हमारे साथ साथ जा रहे हैं, हमारे साथ साथ उनका पहरा चल रहा है, वो हमें तितली के रूप में दर्शन दे रहे हैं। मैं तो ऐਵੇਂ ही घबराई जा रही थी। तो मुझे इतना गुरुजी की इतनी महिमा है संगत जी कि मैं आपको बयान कर ही नहीं सकती। तो इतनी महिमा है। तो संगत जी गुरुजी से इतना मेरा कनेक्शन हो गया है कि मैं उनको हर दिल की बात बताती हूँ और वो मेरे हर दिल की बात सुनते भी हैं संगत जी, और उसका समाधान भी कर देते हैं। तो इतने अच्छे हैं संगत जी हमारे गुरुपा। और बाकी संगत जी, दुख सुख तो हमारे जीवन में चलते ही रहते हैं। और वैसे भी गुरुजी भी कहते हैं कि जब तक जीवन है तो दुख सुख तो चलते ही रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही संगत जी गुरुजी ने मुझे गुरुजी की कृपा से मैं और मेरा बेटा मंदिर गए, काली माता के मंदिर पटियाले में है। तो वहाँ पे हमने सोचा कि चलो दर्शन करके आते हैं। पता नहीं संगत जी, शायद कोई मेरा बहुत बड़ा कष्ट होगा जो मैं जब मंदिर के अंदर एंटर किया संगत जी, तो मैं गिर गई। और संगत जी गिरने से जो मेरा जो अंकल जो थे वहाँ पे संगत जी, उनको फ्रैक्चर आ गया संगत जी। लेकिन देखो संगत जी, हेयर लाइन फ्रैक्चर आ गया। और संगत देखो गुरुजी की इतनी कृपा है कि मैं थोड़ी ओवरवेट भी थी, लेकिन मेरे बाकी सारा शरीर ठीक रहा। किसी भी अंग पे कोई चोट नहीं लगी संगत जी। और कि मैं जब गिरी तो मेरे को ऐसा लगा संगत जी कि जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया है। और फिर मुझे संभाल भी लिया है। जिस तरह मेरा ओवरवेट था संगत जी, सब लोग हैरान थे कि बहुत ज़्यादा चोट लग गई होगी। लेकिन नहीं संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरा सिर्फ एक पाँव में ही वो दबा गई और वो सब उससे थोड़ा सा हेलन फ्रैक्चर हो गया। तो जब मैंने घर में आकर के संगत जी देखा, यूट्यूब देखा, तो संगत जी आप हैरान हो जाओगे। उसमें मैसेज था कि तेरा इतना बड़ा कष्ट सी जो मैंने छोटे विच टाल देता है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा गुरुजी आप तो हर बात जानते हैं, हर बात जानते हो आप तो हैं। मतलब पहले तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। फिर गुरुजी ने ये जब मुझे मैसेज जब मैंने पढ़ा, तब मेरे में जब हिम्मत जो हौसला आ गया कि हाँ मतलब मेरे पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, वो छोटे में ही निपटा दिया। चलो कोई बात नहीं। मैंने फिर भी माता जी के दर्शन किए, घर आ गए और फिर मेरे बेटे ने पट्टी वगैरह की। लेकिन जब वो मैंने टेस्ट करवाए तो उसमें वो इन्फेक्शन निकल गया।
तो इसमें भी संगत जी देखो कि मैं गुरुजी आपको संगत जी एक और सत्संग बताना ज़रूर चाहूँगी। तो जैसे मैं गुरुजी ने मेरे बेटे को नौकरी ब्लेस की हुई है, उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि वो अभी उसको कम ही पैसे मिलते हैं, प्राइवेट जॉब है, तो वो किसी दूसरे शहर में करता है, तो मैं इधर रहती हूँ अमृतसर में। तो संगत जी उसको मतलब कि मतलब ये मेरा गुरुजी से मैं अरदास करती रहती हूँ कि गुरुजी मेरे बेटे को सरकारी अच्छी सी जॉब दिलवा दीजिए, क्योंकि शादी भी आप ही ने करवानी है, सब कुछ लड़की वगैरह भी ढूंढनी वो आप ही ने है, तो आप थोड़े पैसे ज़्यादा होंगे तभी हम लोग खर्चा वगैरह करेगा ये। तो गुरुजी का क्या मैसेज आता है संगत जी, अभी उसको एक्सपीरियंस लेने दे, पैसे की चिंता मत कर तुम। मैं संगत जी हैरान परेशान, मैंने कहा गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने जो कहा है वो सर मत्थे पर। तो संगत जी गुरुपाना इतने महान हैं, वो हम पर इतनी कृपा कर रहे हैं, और यही जो सत्संग मैं अब आपको बताने जा रही हूँ संगत जी, ये जब मैं अपने घर आई यहाँ पर अपने बेटे की जो दूसरे शहर में है, और हमारे जैसे घर में मदर इन लॉ ही है, तो एक लड़की जो खाना वगैरह सुबह बनाने आती है, तो मैंने वो देखा संगत जी, और जब मेरे पैर पे चोट लगी तो हमारे एक रिलेटिव है, नज़दीक के रिलेटिव हमारे पास ही रहते हैं शहर में, तो हमने उनको बोला कि भाई मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि इसको भी ले जाओ, इसको चोट लगी हुई है, तो इसको गाड़ी में ले जाओ, तो ये अपने मतलब दिखा दो किसी डॉक्टर को। डॉक्टर इतने बड़े हैं तो संगत जी, लेकिन कहाँ कोई किसी का से दिखाता है किसी को, तो हमने से मतलब उन्होंने सीधा ना ही बोल दिया। तो मैंने भी मन में से मतलब मदर इन लॉ को बोला कि कोई बात नहीं, हमने एक बार उनसे पूछ लिया, इन्होंने ना कर दी, कोई बात नहीं। तो मेरे साथ मेरे गुरुजी महाराज हैं, वो जब वो साथ हैं तो मुझे किसी की भी ऐरे गहरे डॉक्टर की या आपके रिश्तेदारों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं कि वो मेरी जो मेड थी उसको मैंने फ़ोन किया कि भाई ऐसे देखो मुझे जाना है तो मेरे साथ चल। उसने मुझे बिल्कुल मना नहीं किया, उसने संगत जी ऑटो करके ले आई मेरे घर, मेरे को बिठाया, मैं अपने स्टिक के साथ वहाँ बैठ गई, और वहाँ पर देखो संगत जी इतने डॉक्टर के पास बैठे, उस दिन कोई भी नहीं था डॉक्टर के पास, भीड़ होती है इतनी। हम लोग सीधे गए, उसने चेक किया, एक्सरे करवाया, और फिर मुझे वहाँ पे ऑटो की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब सीधे ऑटो मिल गया। और फिर हम डॉक्टर के पास आए, उसने मेरे को बोला कि फ्रैक्चर है, थोड़ा प्लास्टर करना पड़ेगा। थोड़ा तो पहले मैं घबरा गई, फिर मैंने कहा चलो इससे कोई मतलब अब हल तो कोई है नहीं, चलो करवा लो। फिर वो भी करवाए संगत जी, लेकिन हमारे पास पैसे कम थे, और उसने अपने पति को कॉल किया, वो हमारे लिए वो 5,000 रुपये लेकर आ गया। वो हमने डॉक्टर को उसके जैसे फ़ीस वगैरह दी, और फिर वो हमने मतलब संगत जी जब हम आ रहे थे ना संगत जी, तो रास्ते में जब मैं अपनी गली में मैंने एंटर किया तो मैंने देखा वहाँ पे गाड़ी थी, वहाँ पे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का जब साथ होना संगत जी, तो हमें किसी भी ऐरे गहरे नत्थु गहरे की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने अपनी सासू माँ को भी बोला है, मैंने कहा देखो गुरुजी साथ थे ना, तो मेरा फूलों की तरह मैं गई हूँ, और फूलों की तरह ही मैं घर वापस आई हूँ, प्लास्टर भी करवा के आई हूँ, और पैसे भी दे आए हैं। तो मैं इतना मतलब संगत जी कितना शुक्राना करूँ मेरे गुरुजी का, उतना ही कम है। मेरे साथ गुरुजी थे, उन्होंने सारा मुझे इतना जितना से मतलब सारा चेकअप करवा करके, एक्सरे करवा करके, मेरा प्लास्टर करवा के फिर मेरे को घर छोड़ के गए। मेरे को जो गुरुजी मतलब इतनी कृपा है संगत जी, इतनी कृपा। और रास्ते में जब मैं एंटर कर रही थी तो हमारे गली के बाहर ही वो गाड़ी थी, उसमें ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। तो संगत जी देखो गुरुजी कितनी हम पे कृपा करते हैं, उसका तो कोई व्याख्यान करना जो शब्दों में बहुत मुश्किल है संगत जी।
तो ये संगत जी गुरु जी का लख लख शुक्राना मैं करना चाहूँगी। चलो उन्होंने एक कष्ट डाला है तो उसको टाइम तो लगेगा संगत जी। अब मैंने आज ही सुबह मैसेज पढ़ा कि कोई गल नहीं, घर च बीमारी आई है, कोई गल नहीं, तो सब कुछ चल जाएगा, तो जल प्रसाद पे। मैंने जल प्रसाद भी आज शुरू कर दिया। चलो 29 दिनों के बाद प्लास्टर उतर जाएगा और मुझे अपने गुरु पर इतना विश्वास है संगत जी, वो मुझे बिल्कुल ठीक ठाक कर देंगे। अभी मेरा बेटा मेरे से गुस्सा आ रहा था कि मम्मा आप मेरा वेट कर लेते, संडे को मैं आ जाता तो फिर मैं आपको दिखा देता। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे साथ गुरुजी थे, कोई हमारे रिलेटिव जो नहीं हैं, कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करनी है। कहना मैं काम में छुट्टी नहीं मिलती है उसको संगत जी, गुरुजी संगत जी, इसीलिए फिर मैंने उसको परेशान नहीं किया। तो वो बोला नहीं मम्मा, मेरे को आप बुलाते तो मैं आ जाता, आप क्यों इतने परेशानी में गए। उनका बिल्कुल परेशान नहीं हुए, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। मुझे गुरुजी महाराज फूलों की तरह लेके गए और फूलों की तरह ही घर छोड़ गए। तो बड़ा खुश हुआ संगत जी, उसने धन्यवाद किया, शुक्राना किया गुरुजी का। और जब मैंने कहा, जब मैं एंटर कर रही थी तो बाहर गाड़ी पे, मतलब बाहर गाड़ी मैंने ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाली गाड़ी भी देखी। तो लख लख शुक्राना है मेरे मालिक, लख लख शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। तो संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की असीम कृपा से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जैसे कि गुरुजी की आज्ञा है कि शुरू से सत्संग शेयर किया करो, तो संगत जी वैसे तो मेरा गुरुजी से पता नहीं कितने जन्मों से नाता है, पर लेकिन अगस्त 2022 को मुझे गुरुजी ने अपनी शरण में लिया है। तब से लेकर आज तक गुरुजी ने मुझे और मेरे बेटे को संभाल करके रखा है संगत जी। संगत जी, ये जैसे कि मैं अपने पहले सत्संगों में बता चुके हूँ कि फरवरी 2022 को मेरे पति का संगत जी अचानक से देहांत हो चुका था। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। लेकिन उसी साल अगस्त 2022 को मेरे गुरुपा ने अपनी शरण में लिया। मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए, मंत्र जाप करने लगी और गुरुजी ने भी हमारे सारे अटके हुए काम करवाने शुरू कर दिए। मुझे कभी तितली के रूप में दर्शन तो होने लगे, तो कभी मुझे खुशबू भी गुरुजी की आने लग पड़ी। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी आस पास ही हैं। मैं उनसे जो बातें कहती संगत जी वो पूरी हो जाती और मैं गुरुजी के स्वरूप से भी बातें करने लग पड़ी धीरे धीरे। और मुझे कई मैसेज से भी अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने लग पड़े। जो डर मेरे अंदर था ना संगत जी, वो धीरे धीरे कम होने लगा। और जब भी मैं घबराती तो गुरुजी का मैसेज आ जाता कि घबराया ना कर, जब मैं तेरे नाल हाँ तो तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तू बस शुक्राना कर। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। फिर 2023 में मैंने डुगरी मंदिर जाने के लिए गुरुजी से अरदास की, तो संगत जी एक ही हफ्ते में गुरुजी ने वो भी पूरी कर दी और मैं डुगरी मंदिर होकर के आई। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। वहाँ मैंने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद किया। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर भी बुलाएं। तो संगत जी, इस साल मार्च 2024 को मैं और मेरा बेटा बड़े मंदिर होकर आए और गुरुजी का आशीर्वाद लिया। और अब तो संगत जी मेरा बेटा भी गुरुजी को मानने चलक पड़ा है और बड़े मंदिर जाने का सारा प्रोग्राम भी उसी ने ही प्लान किया है और हम दोनों को इतने अच्छे दर्शन हुए हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी।
और संगत जी फिर मई 2024 को मैं और मेरा बेटा काली मंदिर जो कि पटियाला में है वहाँ पे माथा टेकने गए। और वहाँ पे अचानक में जैसे मंदिर के प्रवेश द्वार पर गिर गई और मेरे संगत जी मेरे बाएं पैर में लैंड फ्रैक्चर हो गया और संगत जी प्लास्टर लग गया। संगत जी पिछले सत्संग में मैंने सब बताया था कि चोट लगने के बाद भी मुझे गुरुजी ने यही संदेश दिया कि बड़ा वड्डा कष्ट जिहड़ा छोटे विच टाल देता है, तो शुकराना कर बस, शुकराना मेरे प्यारे गुरुजी, शुकराना। गुरुजी मतलब संगत जी दुख सुख तो जीवन का अंग है, इसमें गुरुजी ने भी कुछ नया ही सिखाया है। जब मैं प्लास्टर लगवा कर लेटी तो मैं तो गुरुजी से यही अरदास करती कि गुरुजी मुझे जल्दी से ठीक करो ताकि मैं अपना सत्संग अपने घर पर करवा सकूं और 7 जुलाई को जो आपका बर्थडे आएगा तो मैं वहां पर जा सकूं। तो संगत जी 1 जुलाई 2024 को जब मेरा पाँव प्लास्टर उतर गया और मैं चलने लग पड़ी तो स्टिक के साथ में चलती थी संगत जी, और गुरुजी की कृपा से मैं बार भी डालती थी तो मैं थोड़ी बहुत ही स्वेलिंग होती थी, लेकिन मैं चलने लग पड़ी। तो 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे आया तो उस दिन मैंने मन में बनाया था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं सत्संग गुरुजी का ज़रूर अटेंड करूंगी, बर्थडे वाला सत्संग। तो मैं वहाँ गई और वहाँ पर मैंने लंगर प्रसाद किया। मैंने वहीं पे गुरुजी के फिर मैंने अरदास करी और कहा कि गुरुजी अब हमारे घर में भी सत्संग करवाओ, किसी तरह से आप हमारे घर में भी आओ। तो वहाँ पर एक आंटी थी, उनको वो सत्संग वगैरह जो है वहीं पे जो करती हैं, तो उनको मैंने बोला कि आप हमारे घर में भी गुरुजी का सत्संग करवाओ। तो उन्होंने मुझे वहीं पे कहा कि ठीक है 21 जुलाई को आपके घर में गुरुजी का सत्संग करवाएंगे। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था संगत जी। मैंने गुरुजी से अरदास किया और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप हमारे घर में ज़रूर चरण डालो गुरुपा। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, मुझे उसी दिन गुरुपा का मैसेज आया कि तैयारियां शुरू कर दे, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। संगत जी मैंने किसी से कोई सलाह नहीं की, बस गुरुजी के आने की तैयारियां शुरू कर दी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि कोई सिवाय मेरे और मेरे बेटे मतलब गुरुजी को हमारे घर में नहीं मानता है, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं भी पीछे नहीं हटने वाली थी। गुरुजी ने जैसा बोला संगत जी मैंने वैसा ही किया। गुरुजी के संगत जी चाहे कोई माने या ना माने, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी चाहे कोई माने या ना माने, मैं तो अब आप ही का सत्संग अपने घर में ज़रूर करवाऊंगी और आपके चरण में ज़रूर अपने घर में डलवाऊंगी। तो संगत जी मैंने एक छोटा सा सत्संग भी 20 से 25 संगत का अरेंजमेंट के लिए सारा प्रबंध गुरुजी की कृपा से करना शुरू कर दिया। और एक और हमारे साथ संगत जी और हमारे साथ मैं अपने बेटे के साथ एक और सत्संग में आपको बताना चाहूँगी संगत जी। मैं अपने बेटे के साथ चाय समोसे का ऑर्डर देने के लिए गई तो वहाँ पे भी गुरुजी की गाड़ी सामने दिखाई दी। मैंने उसकी फ़ोटो भी खींची, जय गुरुजी। और फिर शाम को अपने भाई और अपने ब्रदर इन लॉ को इनवाइट करने का समय आया। ये इनवाइट करने के लिए संगत जी मैं बहुत घबरा रही थी क्योंकि संगत जी हमारे, जैसे मैंने अपने पहले ही कहा है कि मैं और मेरे बेटे के सिवाय कोई नहीं मानता है, और वो सभी मुझे इसके बारे में मतलब बहुत बातें भी करते हैं, लेकिन मैंने भी अपनी हिम्मत जुटाई और मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया। लेकिन उन लोगों को एक बार इनवाइट तो मैंने करना ही था। सो गुरुजी का मैंने आशीर्वाद लेके पहले मैंने अपने सगे भाई को फ़ोन किया और फिर उससे बोला कि आपने सत्संग में इस तारीख को आना है, इतने बजे आप ज़रूर आओ फैमिली के साथ। तो संगत जी मुझे उसे टाइम ही मना कर दे कि हमें कोई काम है, हम नहीं आ सकते, तो हम नहीं आएंगे। तो मैंने फ़ोन काट दिया संगत जी। फिर मैंने अपने बड़े ब्रदर इन लॉ को जो यहीं अमृतसर में ही रहते हैं उनको कॉल किया और बोला कि आप ज़रूर आओ सत्संग में।
अपने घर में छोटा सा सत्संग करवाया है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ना भी नहीं किया और हाँ भी नहीं किया, बस ये बोला कि चलो देखते हैं। फिर मैंने अपने छोटे ब्रदर इन लॉ को कॉल किया और उनको भी यही बात की कि भाई आप हमारे सत्संग में ज़रूर आओ, अगर आपको हो सके तो एक दिन पहले आ जाओ। तो उन्होंने भी संगत जी मुझे बहुत बुरा भला कहा, मतलब मैं ना संगत जी मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई, इतनी बातें बताई संगत जी कि मैं आपको इस सत्संग के जरिए मैं नहीं बता सकती हूँ। लेकिन संगत जी मेरे गुरुजी तो गुरुजी ही हैं और उनको सब पता है संगत जी। मैंने भी अपने आप को संगत जी बड़ी ही मुश्किल से संभाला गुरुजी ने। और संगत जी सॉरी संगत जी, मैं मतलब कि उनको कॉल करने के बाद मैं बहुत रोई संगत जी कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। जब मैं इनवाइट कर रही हूँ अपने घर पे सत्संग के लिए तो ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने अपने आप को बहुत संभाला और मेरे बेटे ने मुझे बहुत हौसला दिया कि मम्मा आप फिक्र ना करो, हम सब हैं ना, गुरुजी का वेलकम करेंगे, जो नहीं आना चाहता उनको रहने दो, तो उनको गुरुजी पर ही छोड़ दो और मुस्कुराओ बस, क्योंकि कल सत्संग है, आपका मूड ख़राब नहीं होना चाहिए। फिर मैंने बस संगत जी गुरुजी का नाम लिया और बस अपने आप को संभाला और फिर से मैं अपने काम में लग गई। बस संगत जी फिर मुझे गुरुजी ने फिर से हिम्मत दिया और आप मानेंगे नहीं संगत जी, सत्संग इतना अच्छा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कोई विघ्न नहीं आया संगत जी। जब सत्संग स्टार्ट हुआ तो मेरे आंखों में आंसू छन छन बह रहे थे संगत जी। और 1 घंटे तक जब थोड़ी संगत देखी तो मैं सोचूं कि इतना लंगर प्रसाद हमने तैयार किया तो कैसे सब खत्म होगा। गुरुजी पर संगत जी गुरुजी ने ऐसा करिश्मा किया संगत जी कि सत्संग के 1 घंटे के बाद सत्संगत आनी शुरू हो गई। मुझे नहीं पता वे कौन संगत थे और मैं कईयों को तो जानती भी नहीं थी संगत जी। वो चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण करके गए। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और एक और बात है संगत जी मैं बताना चाहूँगी, जब सत्संग ख़त्म हो गया और शिवजी जी की आरती भी हम कर रहे थे तो उसके बाद जब वो ख़त्म हो गई आरती तो मेरे जो बड़े वाले ब्रदर इन लॉ जिन्होंने मुझे ना बोले थे ना हाँ बोली थी, वो अपनी फैमिली के साथ आ गए और रास्ते में ट्रैफिक जाम रहने के बारे में बोलने लग पड़े। उन्होंने बोला कि सत्संग ख़त्म हो गया है। मैंने कहा हाँ जी, इतना ही टाइमिंग था, तो इतने टाइम के बाद आरती के बाद सत्संग ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद फिर हमने उनको दिया और चलो फिर उन्होंने वो ग्रहण कर लिया। उसके बाद संगत जी मेरा भाई भी वो भी उसने पे तो पहले ही बोल दिया था मैंने नहीं आऊँगा। लेकिन संगत जी कितनी अजीब बात है संगत जी, मेरे ब्रदर इन लॉ जो हमारे घर आए उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा भाई नहीं आया, उनको इनवाइट नहीं किया। उनका नहीं, मैंने तो सबको जो अपनी फैमिली है उनको इनवाइट किया है। और मैंने बोला था तो वो कहते हमें कोई काम पड़ गया, हम नहीं आ सकते। तो देखो संगत जी वो मेरे ब्रदर इन लॉ बोले कि चलो आप उनको बोलो अब तो सत्संग हो गया है, अगर उनके पास टाइम है तो वो आ जाएं, हम इकट्ठे बैठ के कोई गपशप मार लेंगे। तो मैंने अपने भाई को कॉल किया और मैंने कहा कि ऐसे ऐसे सत्संग में तो आप नहीं आ सके, कोई बात नहीं, वो मेरे बड़े ब्रदर इन लॉ आए हुए हैं, वो आपसे आपके साथ मतलब पूछ रहे थे भी आप आए नहीं तो इकट्ठे चाय पी लेते हैं, तो आप आओगे। तो उन्होंने मेरे भाई ने देखो संगत जी बोला कि अच्छा चलो देखता हूँ मैं, अभी थोड़ा सा दिखता हूँ, काम तो मेरा निपट गया। तो संगत जी वो सत्संग में नहीं आए वो, लेकिन उनके बुलाने पर मेरे बुलाने पर सत्संग पे आए ही नहीं। और जब मेरे ब्रदर इन लॉ ने बुलाया कि चलो आके चाय वगैरह इकट्ठे पीते हैं आ जाओ, तो फटाफट से आ गए अपनी फैमिली को लेकर के।
चलो कोई बात नहीं संगत जी, जैसे गुरु जी की इच्छा थी संगत जी, तो हमने उनको भी जो हमारा लंगर प्रसाद जो हमारा बचा था, चाय प्रसाद था, वो हमने उनको भी दिया। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जितना डर रही थी, इतना लंगर प्रसाद चाय प्रसाद अगर बच गया तो हम क्या करेंगे, एक भी चीज़ नहीं बची। सारी चीज़ें इतनी फर्स्ट क्लास संगत जी, किसी को कोई भी कमी नहीं गुरुजी ने आने दी। हर एक को संगत जी हर चीज़ मिली। और काफ़ी सारी तो ऐसी संगत थी, चाहे मेरे अपने रिश्तेदार चाहे जो नहीं आए, लेकिन जो संगत जिनको मैं जानती भी नहीं थी वो भी गुरुजी ले आए। उन्होंने कोई भी थोड़ नहीं आने दी। इतना अच्छा सत्संग और पूर्णिमा वाले दिन संगत जी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। वो इतना बड़ा दिन था, मुझे तो पता भी नहीं था संगत जी कि उस दिन गुरु पूर्णिमा है। और मैंने तो ऐसे ही उनको बोला कि भाई 21 जुलाई को सत्संग करते हैं, तो उन्होंने ना भी नहीं कि भी उस टाइम पे सत्संग करने के लिए मान गए। और उन्होंने हमारे घर में पहली बार जो सत्संग जो था वो किया। और संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा कि हमारे घर में गुरुजी के चरण पड़े हैं। चाहे संगत जी मैं आज संगत जी गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। संगत जी गुरुजी तो हमें हर पल संभाल रहे हैं, वो मेरी हर बात को देखते हैं। और गुरुजी कई बार कहते भी हैं कि तू बहुत भोली है, सारे अनुसारियाँ गल्ला ना दस्या कर। मैं फिर भी संगत जी कोई ना कोई बात मेरे मुँह से निकल ही जाती है संगत जी। मुझे गुरुजी इतना मोटिवेट करते हैं, इतने अच्छे मैसेजेस मुझे आते हैं, तो मैं आपको क्या ही बताऊं संगत जी। सच में हमारे गुरुजी महाशिव है संगत जी। एक और सत्संग में बताना चाहूँगी कि सत्संग के अगले दिन जब मैं गुरुजी का भोग लगा रही थी गुरुजी को, और गुरुजी को ब्रेकफास्ट का भोग लगा रही थी, तो एक रेड कलर का बलून हमारे घर में अचानक से उड़ के आ गया। और गुरुजी के आसन के पास से वो जहाँ पर हमने गुरुजी की गद्दी लगाई थी, और वहाँ पर आकर के वो दोबारा से बैठ गया। तो फिर मैंने उसकी फ़ोटो भी खींची और मैं शेयर भी करूँगी। तो गुरुजी की वो मैंने देखा कि संगत जी ये तो सचमुच गुरुजी की ब्लेसिंग्स के रूप में ही ये बैलून हमारे घर में आया है। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, हम जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें संगत जी उतना ही कम है। इस सत्संग को करवाने के लिए जिसको मैं सोच रही थी, कभी सोचती घर में कभी साफ़ सफाई कर लूँ, ये करवाऊँ, कभी कुछ सोचती थी, क्योंकि हमारे घर में जब से जैसे संगत जी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 2-2.5 साल से घर में हमने 2-2.5 क्या 4-5 साल से हमने साफ़ सफाई रंग रोगन नहीं हुआ है। सारी कली भी उखड़ी हुई थी। बस हर बार यही सोचती थी कि कली होंगी तो गुरुजी को कहूँगी कि आप हमारे घर में आओ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पता नहीं वो कब होंगी, क्योंकि हमारा कुछ बन ही नहीं रहा है संगत जी, काम अटक जाते। तो घर के साफ़ सफाई के बारे में हमारा कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो मैंने कहा गुरुजी बस आप एक बार चरण डालो, तो सारे काम मुझे पता है, हमारे घर के जितने भी अटके हुए हैं वो आपने करवा देने। अब मैं गुरुजी से फिर यही प्रार्थना करती हूँ और यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा हमारे साथ रहना, एक पल भी ओझल ना रहना। मैंने गुरुजी के चरण स्वरूप को भी अपने घर में लगा लिए हैं संगत जी, और मैं यही अरदास करती हूँ गुरुजी कि मुझे और मेरे बेटे को अच्छी हेल्थ ब्लेस करें, और मेरे बेटे को सरकारी अफसर की जॉब अच्छी मिल जाए, उसको पत्नी मिल जाए अच्छी, घर संसार बस जाए। बस मेरी यही अरदास है गुरुजी। जितने भी हमारे अटके काम हैं सब आप ही ने करने हैं गुरुपा। जैसे अब तक संभाला है आगे भी आप ही ने संभालना है मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और जल्द ही गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं नया शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपम, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को विराम देते हैं। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को पहली बार मैं 2021 में देखा था, जब मेरी मम्मी गुरु जी के स्वरूप को घर लाए थे। तो मुझे पता नहीं था कि वो कौन है, बट मेरी मम्मी ने गुरु जी को मानना शुरू कर दिया था। उनके नीज में बहुत ज़्यादा पेन होता था। वो कई बार इतना हो जाता था कि वो रो पड़ती थी। एक बार ऐसा ही हुआ संगत जी, एंड मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे जाके बोला कि मैं आपको तब मानूंगा जब आप मेरी मम्मी को ठीक कर दोगे। एंड कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ संगत जी, मम्मी मंदिर में थी एंड उन्हें लगा कि गुरुजी बोल रहे हैं और बोल रहे हो कि नीज फोल्ड करके बैठ जा। वो डरे हुए थे संगत जी, बट फिर दोबारा से गुरुजी ने सेम बोला एंड मुझ पे विश्वास है ना, तो बैठ जा। एंड मम्मी ने वही किया संगत जी, एंड उनके नीज में इस बार पेन नहीं हुआ। वो आराम से बैठे रहे, पाठ करके उठ भी पाए, तब भी कोई पेन नहीं हुआ। धीरे धीरे वो अपने आप बिना किसी सर्जरी के ठीक हो गए संगत जी, और बिना किसी सर्जरी के ठीक हो गए। बट तब तक मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। उसके बाद 2022 में मुझे संगत जी अस्थमिया की प्रॉब्लम हो गई, एंड जिससे मेरे हार्ट बीट अपने आप बहुत ज़्यादा हो जाती थी, एंड बहुत पेन भी होती थी। फरवरी 2022 को मैं पहली बार हार्ट सर्जरी हुई संगत जी, एंड सर्जरी के बाद हम पहली बार बड़े मंदिर गए थे। एंड वहाँ जाते ही हमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। वो खुशबू गुरुजी की ही थी, बट अभी तक मैं गुरुजी से जुड़ा नहीं था। अगले दिन हम वापस अमृतसर जाने के लिए निकल गए थे, बट रास्ते में मुझे फिर से अटैक आया। हमने डॉक्टर्स को ये बताया तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे कोई वहम हो गया है। बट अमृतसर जाके संगत जी EEG करी एंड पता लगा कि मेरे प्रॉब्लम रिक्योर कर गई है। सर्जरी मतलब दोबारा से ऐसे हो गई है, एंड सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई है। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया संगत जी। मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था। मैं हर रात बस रोता रहता था एंड अपनी किस्मत को कोसता रहता था। मेरे में दोबारा मतलब सर्जरी कराने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता था, बट कोई ऑप्शन नहीं था। एंड 1 महीने के बाद मार्च में मेरी सेकंड सर्जरी होनी थी, पर इस बार एक न्यू प्रॉब्लम आ गई थी। मुझे एडमिट तो कर लिया था एंड हार्ट पे ड्रिप भी लगा दी थी, बट ऑपरेशन डिले हो जा रहा था क्योंकि इंश्योरेंस का क्लेम नहीं आ रहा था। मैं पूरा दिन ICU में रहा, बिना कुछ खाए पिए, मतलब बिना कुछ खाए पिए था संगत जी। एंड इतना डिप्रेस्ड मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया था, एंड मेरा रोना शुरू हो गया। तब मेरी मम्मी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया एंड बोला इनको गले से लगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी गुरुजी को गले लगाते ही 2 मिनट में पापा आए एंड बताया कि क्लेम आ गया है। ये थी पहली घटना जिसने मुझे गुरुजी से जोड़ना शुरू कर दिया। एंड इस बार सर्जरी सक्सेसफुल रही
एंड होती भी क्यों ना, इस बार गुरुजी ऑपरेशन थिएटर में मेरे साथ गए थे। मम्मी ने बताया कि जब मुझे और मैं लेकर जा ओटी में लेकर के जा रहे थे, सारा टाइम उन्होंने किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ आती रही थी। वो आवाज़ मेरे साथ ओटी में गई एंड जब मैं ओटी में चला गया वो बंद हो गई। सर्जरी के बाद भी मेरी लाइफ में सब ठीक नहीं हो गया था। मैं संगत जी एकेडमिली बहुत मतलब ज़्यादा ख़राब हो गया था। मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत ख़राब हो गई थी। मैं सारा टाइम ओवरथिंक करता रहता था, जिसका इफ़ेक्ट मेरी हेल्थ पे आना शुरू हो गया था। मुझे हर दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता था, कभी कफ, कभी कोल्ड, कभी फीवर, स्टमक एक, हेडेक, चेस्ट पेन और बहुत कुछ होता था संगत जी। मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा था, सारा टाइम मुझे नींद ही आई रहती थी। मैं इतना वीक हो गया था कि एक बार तो मैं बेहोश भी हो गया था चलते चलते। मैं हर दिन बस दवाई खाता रहता था। मैं सच में मैंने अपनी लाइफ से मैं तंग आ गया था। एंड फिर एक दिन मुझे फीवर हुआ। सबको लगा कि फीवर ऐसे ही है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ संगत जी। फीवर हर दिन ज़्यादा होता रहा। मेडिसिन्स ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने बोला कि मुझे ड्रिप के थ्रू मेडिसिन्स देनी होगी। मुझे पूरा एक हफ्ता सुबह शाम ड्रिप्स लगती रहती थी। एंड एक दिन मैं गुरुजी से लड़ने लग गया। मैंने रोते रोते बोला कि गुरुजी ये क्या ज़िंदगी दी है, इससे अच्छा मुझे मार ही देते। मैं ऐसे नहीं जीना चाहता, बस कर दो, बस अब नहीं होता है मुझसे, मुझे ठीक कर दो बस गुरुजी। लाइफ में पहली बार मुझे गुरुजी का जवाब मिला है। गुरुजी ने बोला कि बस कुछ दिन दी होर गल है, उस तो बाद तेन कोई बीमारी कभी भी कुछ नहीं होएगा और एंड तू आज तो बाद कभी भी रोएगा नहीं। थोड़ा कष्ट और है तेरा, इनू भी काट लै, तेनू ब्लेस कर देता है। ये सुन के संगत जी मुझ में बहुत हिम्मत आई। उसके बाद रात को ड्रिप लगते हुए डॉक्टर्स को मेरी नर्व ही नहीं मिली एंड मेरे हाथ पर 3-4 बार प्रिक किया, बट इस बार मुझे ट्रस्ट था कि ये लास्ट है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया था। अगले दिन मैं ठीक होना शुरू हो गया था। ठीक होने पर हम बड़े मंदिर गए एंड वहाँ हमें कॉपर का लोटा, तांबे का लोटा हमने मेरे लिए ब्लेस करवाया, जिससे मैं हर दिन आधा जल पीता एंड आधे से मैं स्नान करता, नहाता हूँ। मैं हमेशा से चाहता था कि गुरुजी से मुझे कुछ मिले, कुछ फिज़िकल गिफ्ट लाइक लॉकेट, जैसे वो अपनी संगत को देते होते थे। एंड उस दिन कुछ वैसा ही हुआ संगत जी। बड़े मंदिर में किसी सेवादार ने मेरी मम्मी को एक गुरुजी का लॉकेट दिया एंड बोला कि ये अपने बेटे को पहना देना, अब उसे दोबारा कभी कुछ नहीं हो सकता। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और गुरुजी ने मेरे शरीर का हर एक अंग ठीक किया है एंड मुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस की है संगत जी। 2023 में भी गुरुजी ने मुझे एंड मेरे परिवार को बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और अपने होने का एहसास करवाया है। गुरुजी ने हमें अपने बर्थडे 7 जुलाई को भी बड़े मंदिर बुलाया था। 12-13 जून को हम बड़े मंदिर गए थे एंड वहाँ किसी सेवादार अंकल ने मेरे पापा को बोला कि गुरुजी का बर्थडे आ रहा है, तो क्या आप सेवा करोगे। मेरे पापा को गुरुजी से इतनी कनेक्शन तब नहीं हुई थी, बट उन्होंने संगत जी मना कर दिया कि उन्हें अमृतसर में काम देखना है, तो दिल्ली आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट मैं अंकल को बोला कि अंकल क्या मैं सेवा कर सकता हूँ। अंकल ने बोला हाँ बिल्कुल, जाओ अपना नाम लिखाओ। मैं बहुत खुश हुआ संगत जी एंड जाकर के अपना नाम, फ़ोन नंबर दे आया। वहाँ उन्होंने बोला कि आपको कॉल आ जाएगा। इस बात को बहुत दिन हो गए और मैं भूल गया। एंड फिर एक दिन मुझे अननोन नंबर से संगत जी एक फ़ोन आया। उन्होंने बोला हेलो, आपने सेवा के लिए नाम लिखवाया था क्या, आप आओगे। मैंने खुशी खुशी कहा कि हाँ। मैंने खुशी खुशी हाँ बोली एंड उन्होंने बोला कि ठीक है,
थोड़े दिनों के बाद आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए फ़ोन आएगा। मैं और मेरी मम्मी एंड मेरा छोटा भाई एंड अमृतसर की कुछ और संगत ने दिल्ली के लिए ट्रेन की टिकट्स करा ली, बट टाइम बीतता गया, मुझे दोबारा फ़ोन नहीं आया। मैंने गूगल के बड़े मंदिर का नंबर सर्च किया, 2-3 नंबर मिले, बट उन्होंने बोला कि वो संगत थी सेवादार, वो संगत हैं सेवादार नहीं है। उन्होंने बोला कि बड़े मंदिर का ऐसा कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है जिससे कनेक्ट कर सकूं। मैं ये सुन के मैं हैरान हो गया, क्योंकि अगर कोई नंबर ही नहीं है तो मुझे फ़ोन कहाँ से आया था। एंड ये सोच मैं फ़ोन की कॉल लॉग्स में नंबर ढूंढा एंड वहाँ मुझे वो नंबर नहीं मिला, बट टिकट्स करा ली थी तो हम गए। एंड संगत जी वो इतना डिवाइन एक्सपीरियंस था। मैं हमेशा से बड़े मंदिर के लिए बड़े मंदिर गुरुजी के बर्थडे पर जाना चाहता था, बट नहीं जा पाता था। इसीलिए गुरुजी ने कुछ ही बोल दिया, खुद ही बोल दिया। गुरुजी ने मुझे मेरी औकात से बहुत ज़्यादा दिया है, वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। संगत जी मुझे वो भी दिया है। इतना प्यार मैं आज तक किसी से नहीं पाया है। इस साल 2024 में भी गुरुजी ने मेरी फैमिली को ब्लेस किया है। एंड हमारा 4 मंथ का पपी बहुत बीमार हो गया था, उसको एक वायरस हो गया था, बट बहुत फटल था उसका, बचना बहुत मुश्किल था। एंड लोगों ने बोला कि उसको नज़र लग गई है। एंड पुराना में शायद यही सोचता था, बट जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ मैं इतना जान गया हूँ कि जिन पे गुरुजी की नज़र है ना, उनको किसी की नज़र नहीं लग सकती है। मेरी पप्पी की बीमारी का 5th डे डॉक्टर ने बोला सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। एंड उसके लिए बट उसी दिन गुरुजी खुद उसको ब्लेस करने हमारे घर आए। एंड उस दिन हमने इतनी ज़्यादा फूलों की खुशबू आई घर से, बट किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ से आ रही है। वो गुरुजी की ही थी संगत जी, जो हमें ब्लेस करने एंड एक न्यू लाइफ देने आए थे। गुरुजी का जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। अभी भी मैं कई बार मैं दुखी होता हूँ, अभी भी कई बार मैं मुश्किलें आती हैं, पर जिसके सर के ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे, हमेशा अपनी ब्लेसिंग सब पे बने रखना गुरुजी। संगत जी गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दो। उन्होंने अगर आपको जन्म दिया है वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। उनको सब पता है, वो बिना बोले सब कुछ जानते हैं। गुरुजी आपके हर पल साथ हैं, बस उन्हें महसूस करो, अपने गुरु से प्यार करो अनकंडीशनली। बहुत डिफ़िकल्ट होता है पूरी तरह सरेंडर कर देना, बट हम सबको हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। हाथ जोड़ के करो विश्वास, गुरुजी सुन देने। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु संगत जी, जब हम गुरुजी को टोटल सरेंडर कर देते हैं ना, जब हम गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो फिर हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। किसी भी चीज़ के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस गुरुपा से अरदास करनी है। गुरुपा अपने आप सब कुछ सही कर देते हैं संगत जी, क्योंकि उनको ना अपने बच्चों का संगत जी बहुत ख्याल है। हम सोचते हैं कि हम ही अपने बारे में सोच सकते हैं या हमारे बारे में और कोई कुछ नहीं जानता है। नहीं संगत जी, गुरुपा को अपने बच्चों के बारे में सब कुछ पता और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। उनका हम जितना शुक्राना करें ना संगत जी, जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरुपा का हर पल का शुक्राना कीजिए। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के
सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।